हेलो एवरीवन। तो यार ये हम पे जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है जो कि आपका क्लास 6 का है। थंबनेल तो यार आप लोगों ने देख लिया होगा। क्लास 6 का जीके के हम यहाँ पे आंसर की देखने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या आंसर होने चाहिए थे। ठीक है, होप आप लोगों ने यार अच्छे से आंसर कर लिए होंगे एग्जाम में। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें। अब हो सकता है इसमें आपको सेट अलग अलग मिले होंगे, सीक्वेंस यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग एक बार ही अपने क्वेश्चन को टैली कर लेना। ठीक है, जो मेरे पे सेट है इसमें 76 वाला ये क्वेश्चन है। हो सकता है आपके पास कुछ और क्वेश्चन हो, उस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ए स्पोर्ट वेयर पीपल यूज अ बोर्ड विद स्मॉल व्हील। ठीक है, एक बोर्ड होगा उसमें स्मॉल व्हील होगी। ठीक है, अब वो स्मॉल व्हील होगी तो इसका क्या करेक्ट आंसर होना था वो आपको देखना था। तो देखो यार कई बच्चों ने इसमें उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई, या तो इसका स्केटिंग होगा या तो इसका स्केट बोर्डिंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्केटिंग को देखोगे ना, अगर आप इसमें स्केटिंग को देखोगे, स्केटिंग में क्या होता है कि आपके ना जैसे जो शूज होते हैं, शूज के अकॉर्डिंग उस पर मान लो कि 4 टायर लगे होते हैं शूज। ठीक है, और जो स्केट बोर्डिंग होता है उसमें होता है एक बोर्ड होता है और उस पर छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं। तो इसका जो प्रॉपर आंसर होना था वो इसका स्केट बोर्डिंग होना था भाई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, स्केट बोर्डिंग फोर्थ ऑप्शन इसका होना था। स्केटिंग में आपको मतलब ये मान लो शूज होते हैं उस पे लगे होते हैं व्हील्स। ठीक है, ओके सर। 77 आपका, दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज लोटस डेकोरेशन। ठीक है, लोटस डेकोरेशन के नाम से जाना जाता है और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखो यार, फर्स्ट सिविलियन अवार्ड आपका भारत रत्न होता है, सेकंड सिविलियन अवार्ड आपका पद्म विभूषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पद्म विभूषण होना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें इज द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू द विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007। वो आपके विश्वनाथ आनंद थे, उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2007 में। इससे पहले उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। ठीक है, सॉरी, जो राजीव गांधी खेल रत्न होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माउंट अरेंज लाइन, उसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं। मान लो ऐसे माउंटेन है, ये ऐसे एक ही तरफ माउंटेन एक ही लाइन में चलते जा रहे हैं, इनको हम माउंटेन रेंज कहते हैं। ओके, फोल्ड माउंटेन तो उसका टाइप होता है, माउंटेन के टाइप होते हैं। पीक मतलब तो आपको पता है ये माउंटेन है, तो यहाँ पे जो चोटी होती है इसे हम पीक कहते हैं। टेबल माउंटेन उसका एक टाइप होता है, ऐसे वो टाइप वैसे प्रॉपर होता नहीं है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, इस तरीके से उसके टाइप होते हैं। तो रेंज इसका ऑप्शन था। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंस। वाटर में कई सारे सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, उसे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है पहली बात तो सर, वो चीज जिसमें कई सारी चीजें घुल जाती हैं। सॉल्वेंट मतलब जो घोलने वाला होता है। आपने पानी लिया, पानी में आप लोग ने चीनी डाली, तो चीनी को हम वहां पे क्या कहते हैं, सल्यूट कहते हैं। सल्यूट वो चीज होती है जिसे घुलना होता है, और सॉल्वेंट वो चीज होती है जो घोलती है। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। वो आपका यूनिवर्स समझो हर जगह। ठीक है, यूज हो सकता है कई सारी जगह। उसे हम क्या, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है। विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, ये सबको पता है, कैमल। ओनली स्पीच वेयर द मेल्स बियर द यंग। ठीक है, जो मेल होते हैं जनरली आपने देखा है हर जगह फीमेल बर्थ देती है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। लेकिन ऐसी स्पीच जिसमें मेल प्रेग्नेंट होते हैं तो वो आपके सी हॉर्स कहते हैं, या इसको कहीं पे सी ड्रैगन भी लिखा होगा। ठीक है, सिंग्लिश चाम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ठीक है, सिंग्लिश चाम, ठीक है, तो ये आपका सिक्किम का था। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाना था सिक्किम का। नेक्स्ट है आपका, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल। सबको पता है सर ये तो स्पीडोमीटर होना है, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर आपका जो स्पीड मेजर करता है। रिप्रेजेंट ऑन द मस्कट ऑफ द दिल्ली एशियन गेम्स, वो आपका एलिफेंट था। ठीक है, यहाँ पे मैस्कॉट मतलब होता है कि हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि बेटर लक के लिए। ठीक है, कि भाई इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये थोड़ी लकी टाइप का साबित हो सकता है, तो उसे एलिफेंट को करा गया था। इवन उस एलिफेंट का नाम वहां पे अप्पू था। किसी ने अगर पढ़ा होगा अप्पू था, कहीं पे सिर्फ अप्पू लिखा होता है। अप्पू को वहां पे रिप्रेजेंट करा गया था, जो दिल्ली एशियन गेम 1982 में हुआ था, कि भाई हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे उन्होंने मतलब अपना ये सब मतलब लोगो टाइप का, लोगो तो नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, गुड लक के लिए रिप्रेजेंट करा कि हम एलिफेंट अपना बना रहे हैं। ठीक है, विच कॉज रिकेट्स। रिकेट्स आपको पता है विटामिन डी की कमी से होता है। ए से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, सी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए, राजगोपालचारी भी थे। जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था सबसे पहले उस टाइम। ठीक है, गवर्नर जनरल। फिर इसके बाद जब ये वहां से निकल लिए थे तो फिर आपके राजगोपालचारी बने थे, और ये फर्स्ट भी थे लास्ट भी थे। फिर राजगोपालचारी को भी मतलब फिर जो गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा दिया गया था और प्रेसिडेंट की पोस्ट से बना दिया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों ऑप्शन डाले। अब
उनके अकॉर्डिंग वो किस ऑप्शन को करते हैं, बट मेरे हिसाब से क्योंकि उन्होंने दोनों ऑप्शन को यहाँ पे डाला है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे होना चाहिए, राजगोपालचारी। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर प्रोफेसर, तो वो आपके होमी जहांगीर भाभा थे, इन्हीं के नाम पे है ये। ठीक है, ये इसे आपने शॉर्ट में टिफर भी लिखा रहता है, कहीं आपने पढ़ा होगा टिफर। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ओके, बांग्लादेश कब फॉर्म हुआ था, तो वो 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में हुआ था। ओके, करेक्ट ऑप्शन यूनाइटेड नेशन, मैंने बोला था 1945 में फॉर्म हुआ था यूनाइटेड नेशन। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन, अब देखो यार दो आपको ऑप्शन दे दिए, एक आपका माइग्रेन भी है और एक यहाँ पे मेनिंजाइटिस, इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है ना, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उनके बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को हम वहां पे मैनिंग्स कहते हैं, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, मैनिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनिंग्स कहते हैं। इसमें स्वेलिंग आती है, इसमें सूजन आती है। ठीक है, ये भी ब्रेन के अंदर चल रहा है। और जो माइग्रेन होता है, माइग्रेन भी सिर में दर्द होता है। ठीक है, सिर में दर्द होता है। अब इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं, अगर वो नॉर्मल अपना हेड को लेके चल रहे हैं तो फिर माइग्रेन भी हो सकता है, अदरवाइज फिर यहाँ पे आपका मेनिंजाइटिस होगा। ठीक है, लेकिन माइग्रेन भी क्योंकि वो भी हमारे हेड से रिलेटेड है, अब हो सकता है ब्रेन की कुछ एक्टिविटीज वहां चलती होंगी, तो इस हिसाब से उसका आंसर होगा, अदरवाइज उसका आंसर आपका मेनिंजाइटिस होगा। इसमें थोड़ी 50-50 वाला रख देते कि उनके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, काउडंग कैन बी यूज्ड एज ए मैन्यूर, उसे खाद के रूप में यूज करा जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती है और प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, सबको पता है प्रेसिडेंट करते हैं। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली, हुगली जो रिवर है उसके 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 बैंक पे आपका हुगली बैंक के रिवर पे आपका कोलकाता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि एक प्लेस था लोकेटेड ग्वालियर में। ठीक है, उसे महाराजा ग्वालियर जयाजी राव सिंधिया ने बनाया था। ठीक है, उसमें इटालियन और टस्कन स्टाइल जो आर्किटेक्चर जो वो उसकी दिखावट है वो इटालियन जैसी है, लेकिन वो म्यूजियम भी नहीं है, तो वो क्या था, वो आपका जय विलास पैलेस था भाई। ठीक है, जो कि आपके ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने बनाया था। रामायण, वेयर डिड लॉर्ड श्री राम मैरी सीता। ठीक है, राम और सीता जी की शादी कहाँ हुई थी, तो जनकपुर में हुई थी। जनक, राजा जनक भी आपने सुना होगा। ठीक है, जनकपुर धाम कहते हैं, ये कि आपका आई थिंक आपका नेपाल में है जनकपुर धाम। ठीक है, तो वहां उनकी शादी हुई थी। ये लोगों ने सीधे अयोध्या कर दिया, वो तो घर था राम जी का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फूड स्टोरेज रूट ऑफ, वो स्वीट पोटैटो इसका आंसर होना था। ठीक है, फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट आपका, अब देखो यार अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें जो सबसे ज्यादा हील करता है, सबसे जल्दी ठीक हो जाता है, तो वो जनरली आपका माउथ होता है। माउथ में कभी नॉर्मल आपके फोड़े फुंसे भी हो जाते हैं, कुछ कटवट जाते हैं, तो माउथ जल्दी से अपने आप को हील कर देता है। अब माउथ तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, लेकिन माउथ के अंदर का पार्ट यहाँ पे टंग को दे दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा रिजेनरेशन पावर किसमें होती है, तो रिजेनरेशन जो पावर होती है वो आपके लिवर में होती है सबसे ज्यादा। बट यहाँ पे हीलिंग पार्ट बोला है तो लिवर भी आंसर हो सकता है, बट उन्होंने माउथ का एक पार्ट यहाँ पे टंग दे दिया, तो टंग भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। अगर रिजेनरेशन लिखते कि लिवर अपने आप को रिजेनरेट करता है, फिर से बनाते रहता है सही से, तो वो भी फिर आंसर हो सकता है। तो इसको भी 50-50 मान लो, या इसका आंसर टंग होगा या इसका आंसर लिवर होगा, उनके अकॉर्डिंग अब देखते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, ओके। ओइजा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वो किस बैंक के रिवर पे लोकेटेड है, तो वो है आपका किसके, वो सरयू है। ठीक है, सरयू रिवर जो कि आपकी यूपी में है ये रिवर। ठीक है, ओके। Choose the correct option. Sanjana found that as a seed germinate and seedling turns into a young plant, the size of the seed leaves gradually become smaller. ठीक है, जो प्लांट होता है जब सीड से जर्मिनेट भी हो जाता है, उससे धीरे धीरे प्लांट बनने लग जाते हैं। पहले छोटी छोटी वो कली टाइप की बनती है। ठीक है, फिर वो ऊपर प्लांट ग्रो करता है और ये और छोटी छोटी हो जाती है, यहाँ पे छोटी छोटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि भाई इसका जो फूड होता है सीड लीव्स में वो यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा ऊपर ग्रो होने में, है ना, क्योंकि प्लांट को यार ऊपर बढ़ना है, ऊपर उसे और बढ़ना है और उसकी वृद्धि होगी और उसकी ग्रोथ होगी, तो उसे कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो वो इन पत्तियों से, इन जो सीड लीव हम इन्हें कहते हैं, उनसे फूड ले लेता है और ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका जीके वाला पूरा पोर्शन था, इसको चेक कर लो। ठीक है, टोटल देखो आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आप आंसर कमेंट कर दो। कोई भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो फील फ्री टू टेल मी, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दें कि सर ये क्वेश्चन में गलती हुई है। वैसे होगा नहीं, बहुत कम चांसेस, ना के बराबर चांसेस है। इस तरीके से आपने इसको चेक करना। ठीक है, बाकी अगर आपको क्लासेस करनी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डेली हमारी क्लासेस होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज
चीज आपको रहती है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपको तो पता ही होगा 7253989490 और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप आगे के लिए करना चाह रहे हो आप बढ़िया तरीके से क्लासेस होती हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि कैसे करना है, कहाँ से करना, क्या करना है, कब पढ़ना है, हर चीज आपको बताई जाती है, ठीक है। होप आपको ये हेल्पफुल हुआ होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर